में हम लोग इंडियन जो है वो ज्योग्राफी को देखेंगे और यहाँ पे जो है वो टॉपिक आपका पर्वतीय मृदा और जो है अन्य तथ्य हो जाएँगे। ये जो है वो आपका मृदा से रिलेटेड आपका जो है वो सेकंड वीडियो है, तो आप अगर फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है वो हम ज्योग्राफी के सेक्शन को पीवाईक्यू के रूप में देख रहे हैं, स्पेशली पीवाईक्यू हैं सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू कमेंट करने के लिए, लाइक एंड शेयर करने के लिए। चलिए पर्वतीय मृदा और अन्य तथ्य से संबंधित देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा जो है मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक जो है वो आपका मृदा से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये इडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है क्योंकि जो है वो मृदा में रहने वाले जीवों को जो है इडेफिक यानी इडेफंस या जो है मृदावासी जीव कहते हैं। मृदा में रहने वाले जीवों के आकार 20 सेंटीमीटर से लेकर के जो है वो 20 माइक्रोमीटर तक की लंबाई वाले होते हैं। मिट्टियों के अध्ययन करने वाले जो है वो विज्ञान को मृदा विज्ञान अथवा जो है पेडोलॉजी कहते हैं। 79 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में करेवा के रूप में जो है जानी जाने वाली हिमानी वेदिका है, निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? तो झेलम घाटी में मिलती है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट के रूप में जानेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि करेवा जो है हिमनद आपका चिकनी मिट्टी और दूसरी पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। यहाँ जो है वो जाफरान यानी जो है केसर की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय आपका करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा हिमानी वेदिकाएं झेलम घाटी में मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका सॉइल और राज्य से संबंधित जो है वो मिट्टी को देखेंगे, स्पेशली यहाँ पे मिट्टी है और राज्य संबंधित कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है स्पेशली आपका जो है उत्तर प्रदेश से जानी जाती है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र के एरिया में मिलती है। लाल मिट्टी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी और आपका मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 1 बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सभी आपका जो है वो सुमेलित युग में इस प्रकार है। जरूर मृदा उत्तर प्रदेश में, काली मृदा महाराष्ट्र में, लाल मृदा जो आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित जो है वो आपका युग्मन में से कौन-सा ही सुमेलित नहीं है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में है, काली मिट्टी जो है वो आपका महाराष्ट्र में, लेटेराइट मिट्टी बिहार में नहीं है। लाल मिट्टी जो है वो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो सी सही नहीं है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपका राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को जानते हैं। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र के लिए संबंधित है। लेटेराइट मिट्टी जो है वो आपका केरल और आसाम में देखने को मिलेगा और लाल मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं निम्नलिखित 82 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से जो है वो भारत का कौन-सा आपका क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल घाटी हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जो है वो आपका चंबल घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से अधिक जो है प्रभावित है। यह आवरण आपका क्षय यानी जो है शीट इरोजन से अत्यधिक जो है प्रभावित है। मध्य प्रदेश के चंबल और अन्य जो है नदियों द्वारा नलिका अपरदन तथा जो है बाढ़ों के कारण लगभग 20 लाख हेक्टेयर आपका भूमि अनुपजाऊ हो गई है। अकेले इटावा में ही जो है वो 48,000 आपका हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह जो भूमि चंबल और जो है यमुना के कचारी भागों में अम्ललिका अपरदन के कारण ही बंजर हो गई है। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय जो मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो जो है वो कोई आपका नहीं है, शुष्क है, लेटेराइट है और पीट जो है वो भारत मिट्टी का प्रकार है, तो आपका डी सही नहीं है, डी ही आंसर आपका हो जाएगा। डिटेल को कवर करती हूँ, तो बताया जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया। जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय या जो है शुष्क मिट्टी के रूप में जानते हैं। दोनों एक ही मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, पीटी या जैविक मिट्टी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि करीवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक आपका स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। कार्यवाश मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। कश्मीर आपका हिमालय में पाई जाती है। इनमें जो है वो हिमानी के मोटे निक्षेप अथवा जो है वो जिमोड़ हिमोड़ जो है वो उपस्थित होते हैं। कश्मीर घाटी की उत्तरी आपका सीमा जास्कर श्रेणी और दक्षिणी सीमा जो है वो
फिर पंजाब श्रेणी द्वारा निर्मित है। तो ये आपने देख लिया। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि हिमालय के किस भाग पर जो है वो करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो कश्मीर हिमालय क्षेत्र पे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, चंबल घाटी के खो आपका खड्डों के जो है निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है। तो यवनलिका जो है से संबंधित है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुद्ध सरिता का विकसित रूप से ही आपका अवनलिका है। शुद्ध सरिता का विकसित रूप ही अवनलिका है। ये जो है अवनलिका यू एवं जो है वो वी अथवा सुरंग अवनलिका का आकार ग्रहण करके मृदा का अपर्दन करती है। भारत में मालवा के पठार में स्थित आपका चंबल नदी का बाह्य क्षेत्र अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। अवनलिका अपर्दन के परिणाम स्वरूप ही चंबल घाटी में जो है गहरे खो और खड्डों का जो है वो निर्माण हो गया है। इस प्रकार के क्षेत्र को बंजर भूमि या जो है उत्खात भूमि भी कहते हैं। अपर्दन 3 जो है वो प्रारूप में होती है, अरुकाल, उसके अलावा जो है परत, अवनलिका। भारत के मालवा के जो है पठारी आपका क्षेत्रों में चंबल नदी द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रभावित है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि मरुस्थल क्षेत्र में जल हास्य को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सही उत्तर बताना है। तो कठोर अमोमी पर्ण बिल्कुल सही है। लघु पर्ण और पर्णहीनता होती है, तो बिल्कुल सही है। पर्ण की जगह कांटे होते हैं, तो ये भी थर्ड ऑप्शन सही है। तो डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। मरुस्थल में जल हानि को रोकने के लिए 3 कारक है, जो इस प्रकार है: कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, पर्ण के जो स्थान पर काटे। चूंकि मरुस्थलीय भूमि में पानी की कमी होती है, पौधे की पर्याप्त आपका पानी नहीं मिल पाता। पानी की अनुकूलता को बनाए रखने के लिए पानी का जो है उत्सर्जन न्यूनतम हो, इसके लिए मरुस्थलीय आपको पौधे की छाल कठोर एवं जो है पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि मृदा संरक्षण से संबंधित, तो इस सेक्शन में हम लोग मृदा संरक्षण के जो है वो अंतर्गत में जो है वो निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों का विचार करेंगे और सत्य कथन बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फसलों का हेरफेर यानी शस्यावर्तन, बिल्कुल, यानी क्रॉप रोटेशन जो है, आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं। उसके अलावा बालू की बाढ़, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वेदिका निर्माण यानी टेरिस जो है फार्मिंग होती है, बिल्कुल सही है। वायु रोध होते हैं, तो विंड आपका ब्रेक्स होते हैं, तो 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां हैं। तो आपका 1, 3, 4 जो है सही है, जो आपका कथन सी में सही हो जाएगा। भारत में मृदा आपका संरक्षण के लिए प्रश्नगत आपका विकल्पों में से शस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध नामक जो है वो विधियां उपयुक्त समझी जाती है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वृक्षारोपण, समोच्च रेखीय खेती या जो है वो सीढ़ीदार खेती, अवनलिका रोध, झूम कृषि और अधिक पशुचारण पर नियंत्रण, फसल चक्र का जो उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए कथनों को देखेंगे। इस कथन में जो है विचार करना है सही कथनों को। मृदा अपरदन को रोकना और नियंत्रित करना चंबल घाटी परियोजना के उद्देश्य से एक है, तो आपका जो है एक आपका सही हो जाएगा। जवाहर आपका सागर बांध का निर्माण चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है, तो आपका दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सही सही हो जाएगा। देख सकते हैं, आगे देखेंगे, चंबल आपका जो है नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य मृदा अपरदन को रोकना और नियंत्रित करना है, क्योंकि यह क्षेत्र मृदा अपरदन एवं बेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल आपका नदी एक मौसमी नदी है, जो यमुना की सहायक नदी की है। ध्यान देने वाली बात है कि महाराणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध भी चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। आगे देख सकते हैं, पश्चिम आपका राजस्थान की मिट्टी में जो है किसकी मात्रा अधिक है। तो यहाँ पे जो है वो कैल्शियम की मात्रा अधिक है, तो बी सही हो जाएगा। पश्चिम जो है राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका रंग लाल से लेकर के किस्म से रंग का होता है। इसकी संरचना बलुई अथवा जो है प्रकृति से लवणीय होती है। उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पन के कारण इसमें नमी और ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन एवं कार्बनिक लवण जो है वो अपर्याप्त अथवा फॉस्फेट सामान्य मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय मृदाओं में जिस आपका सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, वह है तो जस्ता की कमी है। डी सही हो जाएगा। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्वों की कमी है, जिसमें आपका प्रमुख तत्व
जस्ता यानी जिंक है। जिंक के कारण फसलों की रोग जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा तेजी से विकास करते हैं। 92 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो शिवालिक पहाड़ियों के 5 क्षेत्र में, तो बी सही हो जाएगा। भारत में जो मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है जिसमें आपका शिवालिक पहाड़ियों के बाद है, चंबल नदी के उत्तराखंड आपका क्षेत्र आदि प्रमुख क्षेत्र है। ह्यूमस उदाहरण है तो स्पेशली आपका ह्यूमस आपका जैविक कोलाइट का है, तो सी सही हो जाएगा। किसी भी आपका मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित आपका कार्बनिक पदार्थों का को जो है वो कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण जो है विभिन्न पादप एवं जो है जंतु अपशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है यानी नष्ट होने से। यह विच्छेदन मृदाओं में पाए जाने वाले कवक और जीवाणु आदि करते हैं। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित है, तो लाल मिट्टी अत्यधिक निस्चालन आपका से संबंधित है, तो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालित मिट्टी है, यह जो है वो कथन सही है। जबकि जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन या जीवाश्म का अभाव होता है। लेटेराइट में नाइट्रोजन, चूना, जैविक पदार्थों की कमी है तथा आपका काली मिट्टी लोहे से संपन्न होती है। यहाँ पे देखेंगे अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती, बिल्कुल सही है। कारण है कि मृत्तिका में रंध्र जो है वो काष्ठ बड़े आकार के जो है वो पाए जाते हैं, यानी जो स्लज इन द सॉइल इज लार्ज साइज होते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ये सत्य है और आठ जो है सत्य है। मिट्टी की जो है प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम आपका जल धारण करती है, क्योंकि मृत्तिका में रंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है तथा जो है रंध्राकाश आपका छोटे आकार के पाए जाते हैं। इसीलिए कथन ये सत्य है और आर जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का जो है वो घटता हुआ क्रम, तो आपका जो मृत्तिका है, फिर गाद है, बालू हो जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि विभिन्न आपका प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम, मृत्तिका है, गाद है, बालू है। यहाँ आता स्पष्ट है कि मृत्तिका की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि बालू की सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। चलिए आगे प्रश्न में देखते हैं। कश्मीर का जो है करेवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप को निर्दिष्ट करता है? तो सरोवरी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि करेवा कश्मीर का करेवास सरोवरी आपका निक्षेप को निर्दिष्ट करता है। यह झेलम और उसकी सहायक नदियों के मैदान में स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में करेवास या जो है वद्रा कहा जाता है। घाटी के झील आपका निक्षेप है और इसमें जो हिमानी के मोटे निक्षेप और हिमोड़ उपस्थित होते हैं। यह जो है पीर पंजाल के पार्श्व में 1500 से लेकर के 18,000 आपका 500 मीटर की ऊंचाई पे मिलने वाला झीलीय निक्षेप है। चलिए आगे देखते हैं। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है तो अम्लीय हो जाती है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यूरिया के लगातार या अत्यधिक आपको प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। जिस मृदा का पीएच मान आपका 7.0 से कम होगा वह आपका मृदा अम्लीय मृदा होती है। जिस मृदा का पीएच मान 7.0 से अधिक होता है वह जो है वो मृदा क्षारीय मृदा कहलाती है। जिस मृदा का पीएच मान यानी आपका जो है 7 होगा वह उदासीन मृदा होगी और पौधे की वृद्धि के लिए पीएच का जो है वो मृदा का पीएच आपका मान 6.0 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग एवं जो है मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अधोलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका जलोढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में, रेगूर जो है वो महाराष्ट्र में, लेटेराइट जो है पंजाब में नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका लेटेराइट जो है केरला में हो जाएगा। लाल और पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में, रेगुर महाराष्ट्र में, लेटेराइट जो है केरल और असम में, लाल और पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में होगा। पंजाब में नदियों द्वारा निक्षेपित आपका जलोढ़ मैदान पाया जाता है। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका स्पेशली सही उत्तर बताना है कि कौन जो है कथन सही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है लाल और दुपट्टी मिट्टी जो है वो आपका किस प्रदेश में है? तो ये जो है वो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सह्याद्री में है।
ए जो है सही हो जाएगा। कैल्शियम सिरोजनी मृदा जो है वो पंजाब, हरियाणा और मालवा वाले क्षेत्र में है, तो 3 सही हो जाएगा। धूसर और भूरी मृदा, तो ये जो है वो गुजरात और सीमापस्त यानी जो है नियर बाई एरियाज़ में देखने को मिलेगा। तो आपका जो है 2 हो जाएगा। लेटेराइट मृदा जो है वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगा, ये वाले हिस्सा में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। तो लेटेराइट मृदा हो जाएगी। तो आपका जो है वो 1 आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि कूट 1 जो है वो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन के रूप में चूज़ करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो उपयुक्त मिट्टियों में पाए जाने वाले राज्यों का सही क्रम इस प्रकार है। लाल और दोमट मृदा जो है वो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाट है। कैल्शियम सिरोजमी आपका मृदा मालवा, हरियाणा और पंजाब में है। धूसर और भूरी मृदा तो गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र में है। लेटेराइट मृदा पश्चिम घाट क्षेत्र में हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बृहत्तम आपका भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है। तो भारत का जो है वो तो इंसेप्टिसोल आपका जो है हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जो है बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र जो है वो इंसेप्टिसोल मृदा से आच्छादित है। इंसेप्टिसोल जो है 39.74% है। एटिसोल जो है 28.08%। एम्फिसोल जो है वो 13 आपका जो है 55% और वर्टिसोल जो है वो 8.52% हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता तो लाल मिट्टी हो जाएगी, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक आपका क्षेत्र में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी के अतिरिक्त पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो आपका नदियों के निकटतम आपका जो है वो क्षेत्रों में नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ मैदानों में पाई जाती है। स्थानीय भाषा में यह चिकनी मिट्टी को कबहर, रेतीली मिट्टी को आपका मवासी, मटियार दोमट मिट्टी को डोरसा और लाल और लेटेराइट मिट्टी को भावा कहा जाता है। सामान्य रूप से राज्य की जो है मृदा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि दंडकारण्यक यानी उड़ीसा वाले क्षेत्र में मुख्यतः आपको पाई जाती है, तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, डी सही हो जाएगा। केरल और आसाम में भी देखने को मिलता है। अगर बात करें हम लोग दंडकारण्यक क्षेत्र का विस्तार जो है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे। ये जो है वो पूर्वी हिस्से की बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सर्वाधिक जो है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। 1 से 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत की जो है लाल मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। मृदा का रंग इसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण होता है, तो आपका लाल मृदा बिल्कुल सही है पहला कथन। लाल मृदाएं जो है चूना, ह्यूमस और पोटास से भरपूर होते, तो ये गलत है। ये जो है भी संरंध्र होते हैं यानी प्योरस और हैव आपका वेरिएबल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जो है वे संरद्ध होती है और उनकी संरचनाएं चूनशील होती है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। दूसरा कथन गलत है। देख सकते हैं कि बी आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार लगभग 18.6% क्षेत्रफल पर है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड के अंश अधिक होने के कारण इसका जो है रंग लाल होता है। इस मिट्टी का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसे रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। भारत में यह मृदा जो है वो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, यानी जो है वो पाए जाने वाले एरिया है। भारत के कुछ आपका भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं आपका जो है वो कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का जो मुख्य कारण क्या होता है, तो आपका फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता होती है, तो आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल मिट्टी का निर्माण जो है वो जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायवंत्रिक शैलों के विघटन एवं विनियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं जो आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का जो है वो लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है, लेकिन आपका जल योजित रूप से यह पीली दिखाई देती है। अब जो है वो यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, तो यह जो है लौह है आपका यौगिकों के समृद्ध है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि लाल मृदा वर्ण आपका जो है किसके कारण होता है, तो लौह आपका यौगिकों के कारण होता है, तो सी जो वो सही हो जाएगा। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है, तो आपका जो है वो स्पेशली कहाँ के लिए होता है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो यह जो है वो आपका क्या हो जाएगा,
प्रबल पवन क्रिया के अधीन आपका मरु उपरांत तो ये गलत है। नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाले आपका निम्न समतल मैदान तो ये भी सही नहीं है। अपतटीय आपका अपतटीय की जो है वो बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त आपका गुल्म भूमि तो ये भी सही नहीं है। तो सारे कथन मैंने पढ़ दिए, तो आपका जो है वो राइट आंसर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। भू संरक्षण की परिरेखा आपका बंधन विधि यानी कंटूर बंडिंग विधि का जो प्रयोग पर्वतीय ढालों के सहारे मृदा संरक्षण हेतु किया जाता है। भू संरक्षण के तहत अन्य उपाय सर्वोच्च जो है वो रेखा के अनुसार मेड़बंदी, सीढ़ीदार आपका खेत बनाना, अनियमित वानिकी, नियमित चराई, आवरण आपका फसलें उगाना, मिश्रित खेती और शस्यावर्तन आदि उपचार है। देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भारत में जो है वो आपका मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे और किनसे संबंधित है। तो वनोन्मूलन से संबंधित है। वेदिका नहीं है, आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रूप में होगा। देख सकते हैं बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मृदा अपक्षय आपका प्रकृति आपका विरुद्ध मानवीय क्रियाकलापों का दुष्परिणाम होता है। पेड़ पौधे की जड़ें आपको मिट्टी को जकड़े रहती है, जिससे मृदा अपक्षय आसानी से संभव नहीं हो पाता। किंतु जहाँ पर वनोन्मूलन अधिक हुआ है, वहाँ पर परिणाम स्वरूप मृदा का अपक्षय आपका अधिक हो रहा है। भारत में यह जो है वो समस्या ये गंभीर रूप धारण कर चुकी है। 110 नंबर प्रश्न में देखते हैं। किस मिट्टी में केशिका जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो चिकनी मिट्टी में होती है। तो ये सही हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में 50% चिकनी मृदा तथा 50% से कम गाद एवं कुछ बालू पाए जाते हैं। इसमें जो जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। केशिका के कारण यह प्रक्रिया सुलभता से संपन्न होती है। यहाँ पे बताया जाए कि कृषि भूमि में इसके जो है वो किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रतम से होता है। तो सोरगम की वजह से होता है। तो ये सही हो जाएगा। मृदा अपरदन यानी क्षरण एक भौतिक क्रिया है, जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिए जाते हैं। मृदा की ऊपरी परत मुक्त आपका वायु और जल के माध्यम से स्थानांतरित हो जाती है। इसी को मृदा क्षरण यानी सॉइल इरोजन कहते हैं। कृषि भूमि में सोरगम अर्थात ज्वार के जो पौधे को जड़ों द्वारा मृदा के आंतरिक आपका संगठन को ढीला कर दिया जाता है। फलस्वरूप भूमि का अपरदन अधिक तीव्रता के साथ होने लगता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए फसलों का अदला बदली आपका कर बोना यानी शस्यावर्तन चाहिए, यानी जो है वो आपका चेंज करके फसल को लगाना चाहिए। यहाँ पे स्पेशली हम लोग डीएस सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं के टॉपिक को देखेंगे। स्पेशली इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट से संबंधित हम लोग पीवाईक्यू के रूप में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्या क्या जो है वो सिंचाई से संबंधित है। तो पहला आपका टॉपिक सिंचाई है। चंबल आपका नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो यमुना आपका बेसिन से है। तो सी सही हो जाएगा। चंबल आपका जो है नहर सिंचाई परियोजना यमुना आपका बेसिन से संबंधित है। इसके अंतर्गत चंबल पर आपका 3 प्रमुख आपका गांधी सागर यानी मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप जो है वो सागर राजस्थान में एक अन्य बांध जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। भारत में ट्यूबवेल यानी नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। टपक सिंचाई विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जो है वो जल को बूंद बूंद करके फसलों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है तथा इस विधि द्वारा पानी की सर्वाधिक बचत होती है। और इस विधि का प्रयोग जो सर्वाधिक आपका सर्वप्रथम इजराइल में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्य में से कौन आपका जो है ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश होगा। ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सिंचाई की किस विधि में से जो है सर्वाधिक पानी की बचत होती है। तो टपक सिंचाई विधि से होती है। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है वो स्पेशली मैक्सिमम जो है वो आपका सेव करता है वाटर इरिगेशन के थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो आपका गांधी सागर है। जो है राणा प्रताप सागर भी है, गोविंद सागर भी है, लेकिन आपका जो है जवाहर सागर भी है, गोविंद सागर नहीं है। तो आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो गांधी सागर बांध निर्मित है। तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से जो है वो किस राज्य में सिंचाई क्षेत्र का सबसे अधिक
जो है वो प्रतिशत है, तो स्पेशली आपका ये जो है वो एरिया हरियाणा का हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्यों में सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य हरियाणा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो आपका उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचित विस्तार वाला है। तो आपने देख लिया प्रतिशत में हरियाणा और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष जो है वो सिंचाई सिंचित आपका राज्य देखेंगे। ये अपडेट होता रहता है, ये तो आप ध्यान रखेंगे। पंजाब जो 99.60% क्षेत्रफल है, हरियाणा उसके बाद है, उत्तर प्रदेश उसके बाद है, पश्चिम बंगाल जो है वो आपका 67.10 है और तमिलनाडु जो है 63.81 हो जाएगा। आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो है वो सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है, तो पंजाब हो जाएगा, तो ये सही होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका सरयू पार आपका मैदान में हुआ, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरयू पार के मैदान में नलकूप द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास हुआ है। भारत में आज नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा लोकप्रिय साधन है। चलिए यहाँ देख लेते हैं मंगलम सिंचाई जो परियोजना है, तो केरला में है, तो बी सही हो जाएगा। मंगलम आपका सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मालाबार जिले में नहरों द्वारा 3400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, जिसके आपका अतिरिक्त पराविकुलम अलियार आपका योजना केरल और तमिलनाडु राज्य का संयुक्त आपका प्रयास है। ठीक है। चलिए सारण सिंचाई आपका नहर स्थित है, तो आपका स्पेशली गंडक में है, तो सी डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर डी राइट होगा। गंगा की सहायक नदी पर जो है त्रिवेणी आपका घाट नामक जो है वो स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से जो है तिरहुत नहर और पश्चिमी किनारे से सारण आपका नहर निकाला गया, तो पूर्व में तिरहुत और जो है वो सारण पश्चिम में है। इस इनसे जो है वो सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में जो है लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। सोन नदी पर डिहरी नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इनके द्वारा 3 से 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। कोसी नदी पर बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए विशाल बांध बनाए गए हैं। बांध के जो है पूर्व तथा पश्चिम में आपका नहरें निकाली गई हैं, जिनसे जो है पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण एवं सारण जिले की लगभग जो है 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली सिंचाई परियोजना और नदी से संबंधित है डियर। यहाँ हम देखेंगे बताया जा रहा है कि संजय गांधी परियोजना जो है वो मनियारी नदी पे है। ठीक है। यहाँ पे जो है खारंग नदी हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो संजय गांधी परियोजना जो है वो आपका खारंग नदी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका राजीव गांधी जो परियोजना मनियारी नदी पे हो जाएगी, और दुधवा जो है परियोजना आपका जो है वो महानदी पे हो जाएगी, और 6 जो है वो परियोजना यहाँ पे पैरी नदी पे हो जाएगी, तो आपका जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 2 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि सिंचाई परियोजना और जो है संबंधित जो है वो नदियाँ जिले निम्नवत है। संजय गांधी परियोजना जो है वो खारग नदी, और राजीव गांधी परियोजना जो है मनियारी नदी, दुधवा जो है वो परियोजना महानदी, 6 जो है परियोजना पैरी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पोचमपाद आपका सिंचाई परियोजना आपका स्थित है, तो स्पेशली आपका गोदावरी नदी पे है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि पोचमपाद आपका जो है वो सिंचाई परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। यहाँ 812 मीटर लंबा और यह जो है वो 43 मीटर ऊंचा पक्का बांध बनाया गया है। यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि भारत के जो उत्तरी मैदानी आपका जो है वो मैदानों में नहर सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहरों के जो स्रोत बारहमासी नदियां हैं, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा करेक्ट जो है वो आंसर के रूप में। भारत के जो है वो मैदानी क्षेत्रों के राज्य अथवा जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का जाल है। मैदानी आपके क्षेत्र में बहने वाली नदियां सतलज हो गई, ब्यास, गंगा, यमुना आदि में पानी भर जो है वो वर्षा भर पानी की उपलब्धता रहती है, जिसके कारण नहरों में भी जो है वो पानी 12 महीने उपलब्ध रहता है और सिंचाई निर्बाध आपका गति से होती है। भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किस में जो है वो तालाब द्वारा सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? तमिलनाडु में है, तो ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि तालाबों द्वारा सिंचाई आपका दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में अधिक प्रचलित है।
यह कठोर ऊबड़-खाबड़ निचली आपका पठारी भागों में मौसमी नदियों को बांधकर तालाब बनाया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। यह राज्य तालाबों द्वारा सिंचाई का पारंपरिक आपका क्षेत्र भी रहा है। तो ये आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं कथन कारण को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन ए कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। बिल्कुल सही है। कारण है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, तो आपका जो है ई और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के दक्षिण आपका मध्य भाग में सामान्यतः तालाब सिंचाई प्रचलित है, जिसका क्या कारण हो सकता है? तो अपर्याप्त भौम आपका जल हो सकता है। अप्रवेश्य आपका पृष्ठ अवनमन के साथ चट्टानी पठार भी हो सकती है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि जो तरंगित आपका भूभाग गर्त अथवा जो मानव निर्मित तालाबों में वर्षा आपका जल के संचयन में सहायक होता है, तो ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन जो है वो ओनली आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बताना है कि कौन सही नहीं है। 17 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है तालाब से जो है वो सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वो नहीं है? तरंगित उच्चावच और कठोर शैल बिल्कुल है। उसके अलावा जो है अप्रवेशी शैल संरचना के कारण वर्षा जल काल पे अतःश्रवण होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नहीं, पॉइंट है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदा निरा नहीं, उत्तरी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नहीं, वर्षा पे ये डिपेंड होते हैं साउथ इंडिया की जो है वो रिवर। ठीक है, तो आपका सी सही जो है वो नहीं है, यानी आंसर आपका सी होगा। ऐसी कई जो है वो सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है, तो बाकी सभी सही है, सी सही नहीं है। देख सकते हैं डिटेल में। प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो तालाब से सिंचाई के प्रचलन के पीछे का कारण प्रायद्वीपीय भाग की चट्टानें कठोर है तथा उनका जो है वो कटाव आसानी से नहीं हो पाता है। इन क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करना अत्यंत खर्चीला है। पठारी भागों में उपजाऊ आपका भूमि कम तथा आपका कृषि योग्य भूमि दूर दूर तक फैले हैं, जिस आपका वजह से नहरों द्वारा सिंचाई आपका ज़्यादा लाभदायक नहीं है। इन जो है वो भागों में प्राकृतिक गड्ढे बने हैं जो आपका तालाबों का कार्य करते हैं। सतह के ठोस होने के कारण आपका जो है तलीय रिसाव भी कम होता है। ये- यही कारण है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र व कर्नाटक आदि प्रदेशों में तालाब सिंचाई अधिक प्रचलित है। प्रायद्वीपीय भागों की नदियां आपका सतत वाहिनी नदी है, जो है वो आपका सतत वाहिनी नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो, जिससे आपका बांधों के जरिए आपका जो है वो नहरों में एक निश्चित प्रवाह बनाए रखना कठिन होता है। नलकूप से सिंचाई भी कम प्रचलित है। भूमिगत जल का प्रवेश शैल संरचना के कारण अल्प अंतःस्रवण भी इनका जो है वो इसका एक कारण है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो है वो कूप सिंचाई के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टा आपका प्रदेश है। कूप आपका सिंचाई के लिहाज से प्रायद्वीपीय भारत का ज़्यादातर हिस्सा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका जो है वो बड़ा हिस्सा कठोर अपारगम्य तथा असमतल आपका चट्टानों से बना है तथा भूमिगत जल की अनुपलब्धता भी विद्यमान रहती है। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आपका खारे जल के कारण पीने और सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। महानदी गोदावरी और कृष्णा का जो है वो डेल्टा प्रदेश भूमिगत जल स्रोतों से भरपूर है तथा आपका उर्वर मिट्टी के कारण आपका कूप सिंचाई हेतु उपयुक्त है। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि तालाब से सिंचाई मुख्यतः जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में प्रचलित है, क्योंकि लहरदार भू आकृति और कठोर शैल नहरों और कुआओं की जो है वो खुदाई को मुश्किल बनाते। बिल्कुल सही है। नदियाँ वर्षा पूरित है, तो ये भी सही है। आगे देख सकते हैं आबादी और कृषि के खेत सघन प्रकृति के, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन सही होगा। डिटेल देखते हैं। तालाब से सिंचाई मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में की जाती है। देश के कुल जो है सिंचित क्षेत्र का 9% भाग की सिंचाई आपका जो है तालाबों द्वारा की जाती है।
प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई इसलिए आपको प्रचलित है क्योंकि यहाँ की नदियाँ आपका वर्षापूरित है और भू आकृतिक लहरदार और कठोर सैलों से निर्मित है। भू आकृति कठोर होने के कारण नहरों और कुओं की आपका जो खुदाई मुश्किल होती है। भारत में सर्वाधिक आपका सिंचाई नलकूप के द्वारा होती है। 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही है, तो आपका जो है देखते हैं यहाँ पे। पंजाब में सिंचाई संबंधी जो है वो निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सभी भारतीय राज्यों में से यहाँ जो है वो सिंचाई की आपका तीव्रतम उच्च उच्च जो है तीव्रता उच्चतम है, बिल्कुल सही है। और अगला जो है वो देख सकते हैं कि सभी जो है वो आपका भारतीय राज्यों में से यहाँ जो है वो नहरों द्वारा सिंचाई का क्षेत्र उच्चतम है, तो ये गलत है। कृषि आधुनिकीकरण के कारण जिसमें जो है वो सिंचाई की उच्च तीव्रता शामिल है, पंजाब में तीव्र भूमि अवकर्षण हुआ है, तो आपका जो है 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा कथन सही नहीं है, तो बी आपका जो है राइट हो जाएगा। डिटेल देखेंगे हम यहाँ पे। पंजाब एक जो कृषि प्रधान राज्य है। 5 नदियों की भूमि पंजाब की सिंचाई की तीव्रता जो है उच्चतम है। पंजाब राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। यहाँ कृषि आधुनिकीकरण के कारण इसमें जो है वो सिंचाई की उच्च तीव्रता शामिल है। पंजाब में जो है तीव्र भूमि अवकर्षण हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। प्रतिशतता के अनुसार जो है वो पंजाब राज्य में है। 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूक्ष्म जो है सिंचाई को आप की पद्धति के संदर्भ में कौन सा सही है। मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, तो बिल्कुल सही है। ये वर्षाहीन खेती की जो सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये गलत है। इससे कुछ जो है वो कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख सकते हैं आपका राइट ऑप्शन क्या है। तो सूक्ष्म सिंचाई आपका जो है पद्धति सिंचाई की आधुनिक आपका उत्कृष्ट तकनीकों में एक है, जो है तकनीकों में से एक है। इसके द्वारा मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है तथा इससे कुछ आपका कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। 22 नंबर प्रश्न में देखें कौन सही नहीं है। यहाँ पे बताना है कि बारागी जो है वो परियोजना जबलपुर में बिल्कुल सही है। कदाना परियोजना पंचमहल में बिल्कुल सही है, जिला है। पोचमपल्ली जो है वो गुंटूर में नहीं है, मालप्रभा बेलगाम में है, कर्नाटक में, तो सी सही नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बारगी परियोजना जबलपुर मध्य प्रदेश से आपका जो है वो स्थित है, तो आपका जो है वो देखा आपने। कदाना आपका परियोजना यानी बांध जो है वो गुजरात के महिसागर और पंचमहल जिले के मदमाही नदी पर बनी हुई है। मालप्रभा जो है वो परियोजना कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में तथा पोचमपाद जो है परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है। इसे जो है वो श्री राम सागर परियोजना भी कहते हैं। यहाँ चलिए देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही सुमेलित है। तो इडुक्की जो है वो तापीय शक्ति गृह है, तो ये आपको गलत है। सबरीगिरी जो है वो जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही है। घाटप्रभा सिंचाई परियोजना है, तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, तो आपका 2, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो इडुक्की जो एक सिंचाई परियोजना है, ना कि तापीय परियोजना। इडुक्की एक जो सिंचाई परियोजना है जो केरल राज्य की पेरियार नदी पे बनी हुई, यानी यहाँ पे, ठीक है। इसी से जो है वो विकल्प से मिले थे। सबरीगिरी आपको परियोजना केरल में एक जल विद्युत परियोजना है जो पंबा नदी पर है। घाटप्रभा परियोजना एक सिंचाई परियोजना है जो कर्नाटक की घाटप्रभा नदी पर स्थित है। राम आपका गंगा एक जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना है जो उत्तराखंड की आपका रामगंगा नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दामन गंगा जो है वो गुजरात में, बिल्कुल सही। गिरना जो है महाराष्ट्र में, ये भी सही है। पांबा जो है केरल में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दामन गंगा सिंचाई परियोजना गुजरात राज्य में, गिरना आपका जो है वो सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य में तथा पांबा आपका सिंचाई परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। नदी घाटी परियोजनाएं से संबंधित देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाखड़ा रांगल बांध जो है वो स्पेशली राज्य की बात करें तो पंजाब हरियाणा राजस्थान में हो जाएगा। नदी आपका सतलज है। दामोदर घाटी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे ही है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में है।
याद रखेंगे आपका पूरब एरिया में। हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में महानदी पे बनी हुई है। रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पे ही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की काफ़ी इम्पोर्टेंट टी परियोजना है। बेतवा नदी पे बना हुआ है, पीवाईक्यू में बहुत बार देखने को मिलता भी है। फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी पे बनी हुई है। मयूराक्षी जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है, काफ़ी फेमस है ये। मयूराक्षी नदी पे है। ब्यास जो है वो आपका परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ब्यास नदी पे है। शरावती जो है वो कर्नाटक में शरावती नदी पे। कोयना परियोजना जो पंजाब महाराष्ट्र में कोयना नदी पे है। और जो है वो नागार्जुना सागर जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है वो राज्य में है, कृष्णा नदी पे है। तुंगभद्रा आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पे। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पे है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उकाई जो है वो परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पे है, काफ़ी फेमस परियोजना है। घाट प्रभा जो है वो कर्नाटक में राज्य में है, घाट जो है वो प्रभा नदी पे ही है। मालप्रभा जो है वो आपका कर्नाटक राज्य में है, मालप्रभा नदी पे है। चंबल परियोजना जो है वो आपका क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी पे है। जायकवाड़ी परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर पे है। पेरियार या उडुक्की परियोजना भी बोलते हैं, केरला में पेरियार नदी पे है। दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पे बनी हुई है। पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पे काफ़ी फेमस बांध है, ये भी एग्जामों में देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्नों को देखते हैं। कुछ बचे हुए परियोजना देख लेते हैं। तुलबुर परियोजना जो है जम्मू कश्मीर झेलम नदी पे है। मेट्टूर बांध जो है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पे है। अलमाटी जो है वो कृष्णा नदी पे है और आपका जो आंध्र प्रदेश राज्य है। शिव समुद्र कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग आपका नदी पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं डियर। हीराकुंड परियोजना किस नदी का जो है वो जल प्रयोग करती है, तो आपका उपयोग करती है महानदी की करती है, तो डी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन हेतु एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह उड़ीसा आपका राज्य के संबलपुर शहर में महानदी पर जो है वो निर्मित है। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो है वो इस जो है वो आपका जो परियोजना का आपका उद्घाटन तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, हमारे पीएम जी ने 1957 में किया था। अतः विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। संबलपुर शहर है, ठीक है, देख लीजिएगा। जो उड़ीसा के जो है व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इंदिरा गांधी आपका नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से आपका पानी लाती है, तो ये जो उपयुक्त सभी नदियों से लाती है। रावी, ब्यास, सतलज तीनों से लाती है, तो डी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना रावी, ब्यास और सतलज तीनों नदियों के जल को राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका लाकर के सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन मार्च 1958 में तत्कालीन को गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। इस नहर का जो उद्गम पंजाब के हरिके नामक स्थान पर निर्मित हरिके बैराज से होता है, अतः आपका जो है डी सही हो जाएगा। या यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के किस राज्य में गिरना बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में है, तो सी सही हो जाएगा। गिरना बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में अवस्थित है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 1969 में आपका हुआ था। यह प्रोजेक्ट गिरना नदी पर स्थापित है। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है, तो हीराकुंड हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में आपका महानदी पर निर्मित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध आपका जो है 4801 मीटर लंबा तथा 100 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा लंबा बांध है। हीराकुंड बांध के जो है निर्माण के लिए पूर्व आपका महानदी अपनी बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक कहलाती है। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, रंजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे अवस्थित है, तो रावी नदी पे है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। इस जो है जल विद्युत परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर किया गया है। इसकी जो उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। इस जो परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे जो है नदी घाटी परियोजना और नदी से संबंधित परियोजना से यहाँ स्पेशली टॉपिक को हम देखने वाले हैं डियर।
यहाँ पे रिहंद आपका जो है नदी है और बताना है कि किस नदी पे, तो रिहंद नदी पे ही है। नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पे, 4 हो जाएगा। पोचमपाद जो है वो गोदावरी नदी। याद रखेंगे इसमें भी है, और याद रखेंगे। आप अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, मैंने तो ऐसे ही याद करा था। माता टीला जो है परियोजना बेतवा नदी पे हो जाएगा, तो आपका 3, 4, 1, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको नदी घाटी परियोजना और जो है वो आपका नदी से संबंधित बता देती हूँ। रिहन जो है परियोजना रिहन नदी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, माता टीला जो है परियोजना बेतवा नदी, अलमाटी जो है कृष्णा नदी पे है, मेटीर परियोजना कावेरी नदी पे है, पापनाशम परियोजना जो है वो ताम्रपर्णी नदी पे है। एक नदी है एक तरह की। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो सुमेलित नहीं है, तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे है। भाखड़ा बांध जो है वो झेलम नदी पे गलत है। उकाई बांध जो है ताप्ती, पोंग जो है ब्यास पे हो जाएगा। अन्य सभी सही हो जाएगा, बी सही नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाखड़ा बांध जो है वो सतलज नदी पे, उकाई बांध जो है वो ताप्ती नदी पे है, पोंग बांध जो है ब्यास नदी पे, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो है वो आपका सही कथन बताना है कि कौन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है। रिहंद बांध आपका सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, तो रिहंद पर ही है, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध जो महानदी पे बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा आपका परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक जो है वो का संयुक्त उपक्रम है, तो बिल्कुल ये भी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा है कि मैथान बांध जो है वो आपका काफ़ी जो फेमस आपका टूरिस्ट प्लेस है, घूम भी सकते हैं यहाँ पे। दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पे है, तो चारों कथन सही हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे रिहंद बांध भारत की एक जो है प्रमुख नदी आपका घाटी परियोजना है। इस जो है वो बांध का निर्माण आपका सोन नदी के सहायक आपका रिहंद नदी पे सोनभद्र जिला में हुआ है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित एक बांध है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे लंबा बांध है। तुंगभद्रा परियोजना की जो है वो परियोजना भारत की एक जो है प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मैथन बांध और तिलैया आपका बांध जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। यहाँ पे कुछ जो है वो बताना है कि कौन सही नहीं है। यहाँ पे जो है नहर परियोजना और जो है अवस्थिति को देखेंगे। घाटप्रभा नहर आपको परियोजना कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में। उसके अलावा नीरा आपका जो है नहर परियोजना महाराष्ट्र में। जवाई जो है वो आपका तमिलनाडु में नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि नहर परियोजना जो है घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में, उकाई नहर परियोजना गुजरात में, नीरा आपका नहर परियोजना महाराष्ट्र में, जवाई आपका परियोजना राजस्थान में है। और यहाँ पे जो क्या दिया था, तो तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उकाई परियोजना स्थित है, तो ये स्पेशली गुजरात में, डी सही हो जाएगा। तुलबुल जो है वो परियोजना किस नदी पे बनी हुई है, तो ये झेलम नदी पे बनी हुई है, तो बी सही हो जाएगा। तुलबुल परियोजना कश्मीर के बारामूला जिले में जो है वो झेलम नदी पर बनाई गई है। इसे जो है वो परियोजना की शुरुआत आपको 1985 में शुरू किया गया था, भारत ने शुरू किया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताना है कि कौन सी जो नदी परियोजना किस नदी पे है, तो उकाई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तापी नदी पे हो जाएगा। जायकवाड़ी जो है वो आपका गोदावरी नदी पे हो जाएगा। आपका खड़कवासला जो है वो आपका मोथा नदी पे हो जाएगा। मयूराक्षी जो है अम्बी नदी पे हो जाएगा। तो आपका जो है 4-1-2 आपका जो है 4-1-3-2 आपका बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। उकाई जो है वो आपका परियोजना तापी नदी पे, जायकवाड़ी गोदावरी पे, खड़गवासला मुत्था पे, मयूराक्षी अम्बी नदी पे हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। कोयना बांध जो है कोयना नदी पे, उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पे, माता टीला बेतवा नदी पे, मेटूर जो है कंग सावती पे हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि बांध और जो है वो नदी है कोयना नदी पे, उकाई ताप्ती पे, माता टीला बेतवा पे, मेटूर जो है कावेरी पे हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव पड़ता है सिवाय आपका मरुस्थलीकरण का, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न पर जो है नकारात्मक आपका प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। बांधों के कारण पानी रुकने से मछलियों की कई प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं। बाढ़ के कारण स्थानीय जीव जंतु एवं जो पेड़ पौधे की प्रजाति के जलाशय में रुके पानी में जो है मलेरिया के जैव कीटाणु पनपते हैं, जो स्थानीय लोगों को बीमार कर देते हैं। जलाशय के निर्माण से भूस्खलन आदि की घटनाओं में जो है वो वृद्धि होती है। बांधों और जलाशयों के निर्माण से आपका मरुस्थलीकरण में जो है वो मरुस्थलीकरण में वृद्धि नहीं होती। अगला हम देखेंगे प्रश्नों में, तो आपका जो है मलमपूजा आपका बांध किस नदी पे है? तो ये मलमपूजा ही नदी पे है, तो सी सही हो जाएगा। मलमपूजा जो है बांध केरल के पलक्कड़ आपका जिले में मलपूजा आपका नदी पर अवस्थित है। मलपूजा नदी नीलान नदी की सहायक है। यह जो है वो केरल का सबसे बड़ा बांध और पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो महेश्वर है, इंदिरा आपका सागर है, बरगी है, लेकिन गांधी सागर नहीं है, तो डी आपका हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी सागर राणा आपको प्रताप बांध चित्तौड़गढ़ बांध चंबल नदी पर बना है। महेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी जलाशय नर्मदा नदी से संबंधित है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो पेरियार नदी पे है, तो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल हम देखेंगे। डियर बताया जा रहा है कि केरल के इडुक्की जिले में स्थित जो है वो चेरुथानी बांध आपका एक प्रसिद्ध बांध है। यह बांध चेरुथानी नदी पर बनाया गया, जो पेरियार नदी की एक जो है वो महत्वपूर्ण सहायक नदी। इस जो है बांध से आपका जल विद्युत बनती है, जिससे आपका आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपका आपूर्ति होती है। सिंगरौली जो है वो लघु जल आपका विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये जो है वो आपका 2 राज्यों में विस्तारित है, इसीलिए आपका स्टार मार्क दिया हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सिंगरौली आपका लघु जल विद्युत परियोजना 2 जिलों में विस्तारित है, अर्थात यह जो है वो मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में 3 आपको सुपर ताप आपका विद्युत संयंत्र परियोजनाएं सिंगरौली, विंध्याचल तथा रिहंद है। सिंगरौली तथा रिहंद आपका जो है संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नदी आपका जिस पर कोटेश्वर का आपका बांध निर्मित किया जा रहा है, तो भागीरथी नदी पे है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 400 मेगावाट की कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना आपका और 2400 मेगावाट की टिहरी आपका जल विद्युत परियोजना का अभिन्न अंग है। यह बांध भागीरथी नदी पे बनाया गया। टिहरी से आपको 40 किलोमीटर दूर कोटेश्वर में 97.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। परियोजना का कार्य जो है वो अप्रैल 2007 में शुरू हुआ और ये जो है वो कार्य करना प्रारंभ कर दिया था 2011 से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेलैया बांध किस नदी पे बनाया गया? तो बराकर नदी पे बनाया गया, तो बी सही हो जाएगा। बराकर नदी पे स्थित तिलैया बांध दामोदर आपका जो है वो घाटी निगम द्वारा बनाया गया पहला बांध है। इसका जो निर्माण 1953 में मुख्य रूप से बाढ़ को नियंत्रण के लिए किया गया था। यहाँ एक जो है जल विद्युत स्टेशन और संकरी आपका नदी घाटी भी है। यह एक जो है वो प्रसिद्ध पिकनिक का स्थल भी है, जिसमें 4 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 45 नंबर प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध होगा, तो डी सही हो जाएगा। राजघाट बांध आपका जो एक अंतरराज्यीय यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है वो बांध परियोजना यानी मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश में यह परियोजना बेतवा नदी पे बनाई गई है। आगे बताया जा रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। अलमाटी आपका उत्तरी अलमाटी बांध उत्तरी आपका कर्नाटक में कृष्णा नदी पे बनाया गया है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच एक भाग रायचूर के द्वाब नाम से जाना जाता है। रायचूर द्वाब जो जानते हैं। कावेरी आपका नदी पर मेटूर बांध बनाकर सिंचाई और विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वहीं आपका महानदी पे हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, जो आपका विश्व का सबसे लंबा बांध है। यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे बगलिहार विद्युत परियोजना का जो है वो निर्माण सिंधु जल विद्युत जो है वो एक बार फिर देखेंगे। बगलिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल आपका संधि के प्रचाल
प्राचुर्य के अंतर्गत हुआ है तो बिल्कुल एक सही है। यह परियोजना संघ आपका सरकार ने जापान और विश्व बैंक से प्राप्त आपका ऋणों से पूरी तरह निर्मित की है, तो ये आपका सही नहीं है। पहला आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बगरियार परियोजना का जो है वो आरंभ भारत सरकार द्वारा 1999 में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर किया गया था। इस परियोजना के बांध के डिजाइन, ऊंचाई और संग्रहण आपको क्षमता और जल की निकासी के लिए बनाए जा रहे हैं मार्गों जैसे तकनीकी मामलों पर पाकिस्तान ने आपत्ति की थी। दोनों देशों से विचार विमर्श के बाद वर्ल्ड बैंक ने इस जो है विवाद को सुलझाने हेतु स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर रेमंड लेफेते को जो तटस्थ आपका विशेषज्ञ मई 2005 में नियुक्त किया गया था और लेफेते ने जो है अपनी रिपोर्ट 12 आपको जनवरी 2007 को सौंप दी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो आपका गांधी सागर है, जवाहर सागर है, सागर और बल्लभ पंत नहीं है, तो 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे यानी सम्मिलित नहीं है तो सी सही हो जाएगा डियर। चलिए डिटेल देख लेते हैं। आपका सी सही है। चंबल आपका घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 84गढ़ नामक स्थान पर गांधी सागर बांध तथा राजस्थान के रावत भट्टत एवं कोटा के जो है वो कोटा में राणा प्रताप आपका सागर बांध और जवाहर आपका सागर बांध बनाया गया। गोविंद सागर यानी हिमाचल प्रदेश और भाखड़ा आपका नागर बांध के पीछे बनी एक झील है। गोविंद बल्लभ पंत जो है रिहंद नदी के पीछे बनी एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों में। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पे बना हुआ था? राणा प्रताप आपका सागर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है। टिहरी आपका पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो ये भागीरथी नदी पे है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, तो बी सही हो जाएगा। टिहरी आपका पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और बिलंगना के संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में स्थित है। बांध के पीछे आपका निर्मित स्वामी रामतीर्थ सागर सरोवर में 35.39 बिलियन घन मीटर आपका जल एकत्र होगा। इस परियोजना द्वारा भागीरथी नदी का जो है मानसून के दौरान अधिशेष जल को संग्रहित करके गैर जो है मानसूनी अवधि के दौरान आपका छोड़ा जाएगा, जिससे जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को जलापूर्ति आपका सुनिश्चित हो सके। आगे बताया जा रहा है कि टिहरी बांध आपका किसके संगम पे स्थित है? तो लंगना भागीरथी नदी पे है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो कौन सा सही है। दामोदर घाटी घाटी आपका निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो बिल्कुल सही है। दामोदर घाटी निगम में विद्युत ऊर्जा घर भी आपका सम्मिलित है, तो दोनों कथन सही है डियर, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख लेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि झारखंड आपका जो है वो और आपका पश्चिम बंगाल राज्य में फैली दामोदर घाटी परियोजना की नींव 1948 में रखी गई। यह भारत की जो है वो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें तिलैया, कुनार और मैथान पंचेत पहाड़ियों पर बांध बनाए गए हैं तथा आपका जो है वो बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरातू में आपका ताप विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। यह योजना केंद्र सरकार, बिहार और पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई है। बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर में जो है वो कोयले से आपका चलने वाले विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। तिलैया, मैथर और पंचेत पर आपका जल आपका विद्युत उत्पादन केंद्र है। दुर्गापुर बैरक से जो है वो नहरें निकाली गई हैं। दामोदर आपका घाटी निगम कब स्थापित हुआ? तो 1948 में होता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सरदार आपका सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य है, तो ये जो है वो आपको क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान यहाँ से देखेंगे ऐसे। राजस्थान, गुजरात, फिर जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। आपका सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के भरूच जिले में नौगांव के निकट नर्मदा नदी पर 163 आपका मीटर ऊंचा और
जो है वो 1210 मीटर लंबा बाँध का निर्माण किया गया है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाँध है। इस बाँध से जो है वो 1450 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जिससे 57% आपका हिस्सा मध्य प्रदेश, 27% महाराष्ट्र और 16% गुजरात को मिलेगा। राजस्थान को केवल जल आपूर्ति की जाएगी। इस जो परियोजना का आपका विरोध मेघा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय द्वारा लगातार किया जाता रहा है। देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी नदी जो है वो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, तो नर्मदा रिवर है, तो ये सही हो जाएगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जब रिवर की बात निकली ही है, तो आप जानते हैं कि गंगा में जो है वो हम गंगा जी को जब देखते हैं तो 24 घंटे में हमारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है? लेकिन नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही जो है हमारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है? तो आपको जो है स्पिरिचुअल फैक्ट मैंने बताया है। चलिए देखते हैं। नर्मदा सागर जो परियोजना किस जो है वो नदी पर आपका जो अवस्थित है, तो वह है आपका कृष्णा नदी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नागार्जुन जो है वो सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद से लगभग 144 किलोमीटर की दूरी पर गुंटूर जिले में नंदीकोंडा ग्राम के पास कृष्णा नदी पर सीमेंट एवं पत्थर द्वारा 88 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस जो है वो योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। 204 किलोमीटर आपका लंबी दाई आपका नहर शाखा और 175 आपका किलोमीटर लंबी बाई जो है वो 175 किलोमीटर लंबी बाईं नहर शाखा की कुल जो है वो सिंचाई क्षमता 8.95 लाख हेक्टेयर है। 2 जून 2014 से तेलंगाना के अस्तित्व में आ जाने के बाद अब यह परियोजना दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो डियर अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। 57 नंबर प्रश्नों से मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।